भाजपा के लोग कहते हैं हम तो रनवे हैं, तुम भी रनवे रहो, न घर बसा हमारा न घर बसने देंगे तुम्हारा, न हम चैन से जिए न तुम्हें जीने देंगे। लेकिन जब से सरकार में आए 85,000 करोड़ का विशेष विमान ले लिया, डेली 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनते, 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलते, इनके लिए कौन सोचेगा? भेष तो आप बदल सकते हैं, आचरण कहाँ से बदलेंगे मोदी जी? मोदी जी ये तो बताओ, आप हेडगेवार को पढ़ते हो, आप गोडसे को पढ़ते हो, आप सावरकर को पढ़ते हो, आप गोवलकर को पढ़ते हो। आपने अगर मीरा को पढ़ा होता, आपने तुलसीदास को पढ़ा होता, आप सूरदास को पढ़ा होता। प्रेम दर्शन का चीज़ है, प्रदर्शन का चीज़ नहीं है। भाइयों बहनों मित्रों, 75 साल पूरा होने पर आज़ादी के सबको पक्का मकान दूंगा, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो इनको तो झुग्गी दे दो कम से कम। ये प्रधानमंत्री बेशर्म है, निर्लज है, इसे शर्म नहीं है। अगर शर्म होता, तमाम मुद्दे जो प्रधानमंत्री बोला करते थे उन पर तो काम करना दूर की बात है। जो लोग अपने घरों में रह रहे थे, महफूज रह रहे थे, अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, उनकी ज़िंदगी छीनने का काम ये सरकार कर रही है। हिंदू धर्म 4 चीज़ों पर आधारित है, आप समझिए। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। 84 लाख योनियों को कैसे भोजन मिलेगा, इसकी व्यवस्था है। कोई भी धर्म आप उठा लीजिए, कुरान में ऐसा नहीं लिखा, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा, ऐसा सरल गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखा, ऐसा नास्तिक शास्त्र में कहीं लिखा है? किसी भगवान ने कहा कि जो लोग अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं उनके घर पर बुलडोजर चला दो, उनको मारो पीटो, ऐसा किसी धर्म में लिखा है? ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पंकज जी, इस समय आप जंतर मंतर पर खड़े हैं और आसाम का गमछा भी आपने डाला। आसाम के लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी विभिन्न समस्याएं हैं। आप क्या समझे, किस तरह का आपका समर्थन? देखिए, सरकार संवेदनहीन सरकार, निष्ठुर और अमानवीय सरकार, ये अगर देश की समस्याओं को समझते तो आज आसाम के हजारों लोगों को ये जंतर मंतर पर नहीं आना पड़ता। सरकार एक तरफ तो राम और कृष्ण की बात कहती है, लेकिन उनके आचरण रावण, कौरव और कंस की तरह अहंकारी हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। जिस तरीके से आप समझिए, वेशभूषा तो बदल लेते हैं लेकिन चरित्र को नहीं अपनाते। भेष तो आप बदल सकते हैं, आचरण कहाँ से बदलेंगे मोदी जी? मोदी जी ये तो बताओ, आप हेडगेवार को पढ़ते हो, आप गोडसे को पढ़ते हो, आप सावरकर को पढ़ते हो, आप गोवलकर को पढ़ते हो। आपने अगर मीरा को पढ़ा होता, आपने तुलसीदास को पढ़ा होता, आप सूरदास को पढ़ा होता। प्रेम दर्शन का चीज़ है, प्रदर्शन का चीज़ नहीं है। प्रधानमंत्री जी जाते हैं, कभी वहाँ झाड़ू पकड़ लेते हैं तो कभी पैर धो के पीने लग जाते हैं। आइए ना भाई, इनके साथ भी दिवाली मनाइए ना। जूठा नौटंकी बाज बहुरुपिया प्रधानमंत्री। ब्रह्मपुत्र नदी, देश में 2 नदी सबसे विकराल रूप धारण करती है। बिहार का कोसी, ऐसे तो बिहार में कई नदियां हैं, कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदी। ऐसे ही आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के में जो बाढ़ आती है, जो कटाव होता है, उससे लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग विस्थापित हैं। और जब वो झुकी डालकर, कैंप डालकर कहीं बस जाते हैं तो सरकार उन पर, जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, पुलिस या दमन करती है। इसका आपने मोइनुल हक की हत्या में देखा होगा कि एक पत्रकार के द्वारा पुलिस के सामने में किस तरीके से हत्या की गई थी। मामला उनके पुनर्वास का था, उनके जीवन यापन का था, उनके बच्चों के परिवार के सुनहरे भविष्य का था। लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं हम तो रनवे हैं, तुम भी रनवे रहो, न घर बसा हमारा न घर बसने देंगे तुम्हारा, न हम चैन से जिए न तुम्हें जीने देंगे। लेकिन जब से सरकार में आए 85,000 करोड़ का विशेष विमान ले लिया, डेली 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनते, 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलते, इनके लिए कौन सोचेगा? आप इन विस्थापितों के लिए, पुनर्वास के लिए आप सरकारी योजना बनाइए, इनका सर्वे कराइए, इनको दीजिए। जो लोग CA NRC के नाम पर जिनके लिस्ट बने थे, कम से कम वो तो भारत के हैं, उनको तो दीजिए पहले। वो भी नहीं कर रहे, उनका सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। लिस्ट से बाहर हो गए, उनको बांग्लादेश भी नहीं भेज रहे हैं। ये लोग कहाँ से आए? एक बात बताइए, 3 देशों से लाने की बात कह रहे हैं और जो देश का आदमी है उसको ये परेशान कर रहे हैं। आपने देखा होगा, खोरी गांव को भी आपने बहुत कवर किया था। खोरी गांव में क्या हुआ? 40 मंदिर तोड़ दी गए, 27 मस्जिदें तोड़ दी गई, 4 गिरजाघर तोड़ दिए गए, 1 गुरुद्वारा तोड़ दिया गया और वहाँ के लोगों के घरों पर बुलडोज़र, बिजली, पानी काट कर चला दिया गया। तो आपको दिखाई दिया ही होगा ना। आसाम में भी तो यही हो रहा है। हाँ, तो यही तो, इसीलिए तो आया हूँ ना। मैं खोरी गाँव में भी था, यहाँ भी हूँ, जहाँ सरकार को, ये संवेदनहीन सरकार है, जहाँ अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बगल के बिल्डिंग में करती है, पूरे शरीर पर लाव लश्कर के साथ करती है। लेकिन लाव लश्कर के साथ यहाँ भी तो आ जाइए, खाली हाथ आ जाइए आप। वो नहीं आते।
कौन करेगा व्यवस्था, किसकी जवाबदेही है? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा 2022 तक सबको मकान देंगे, यहाँ तो पुनर्वास एक बड़ा मुद्दा बन रहा है देश में। भाइयों बहनों मित्रों, 75 साल पूरा होने पर आज़ादी के सबको पक्का मकान दूंगा, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो इनको तो झुग्गी दे दो कम से कम। ये प्रधानमंत्री बेशर्म है, निर्लज है, इसे शर्म नहीं है। अगर शर्म होता, तमाम मुद्दे जो प्रधानमंत्री बोला करते थे उन पर तो काम करना दूर की बात है। जो लोग अपने घरों में रह रहे थे, महफूज रह रहे थे, अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, उनकी ज़िंदगी छीनने का काम ये सरकार कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मानो हम भारत में नहीं रह रहे, हम सीरिया में रह रहे, अफगानिस्तान में रह रहे। वैसा तुगलकी फरमान है, अपने ही देश में अपने ही देश के लोगों को ज़बरन पुलिस का भय और डर दिखाकर मार पीट कर भगाया जा रहा है। इसी के खिलाफ तो ये लोग बैठे हैं। इन लोगों का आरोप है कि माइनॉरिटी को यानी अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा। आप पूरा देश घूमते हो, क्या लगता है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा या बहुसंख्यक भी इस लपेटे में? अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सभी हैं, अगरे पिछड़े दलित हिंदू मुसलमान सब हैं। नज़रिया अपना है, जैसे घोड़े को चमोटी बांध दिया जाता है तो घोड़ा बाएं और दाएं नहीं देखता है, वो चूँकि हरियाली घास ना खा ले, सीधा सड़क पर चले। तो हमारे देश में जो ये धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति इन्होंने की है, धर्म ये नहीं कहता। हिंदू धर्म 4 चीज़ों पर आधारित है, आप समझिए, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। 84 लाख योनियों को कैसे भोजन मिलेगा इसकी व्यवस्था है। कोई भी धर्म आप उठा लीजिए, कुरान में ऐसा नहीं लिखा, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा, ऐसा सरल गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखा, ऐसा नास्तिक शास्त्र में कहीं लिखा है? किसी भगवान ने कहा कि जो लोग अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं उनके घर पर बुलडोजर चला दो, उनको मारो पीटो, ऐसा किसी धर्म में लिखा है? ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं और देश की आवाम को जाति धर्म भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर बिस्मिल्लाह खां की जीवनी पढ़नी होगी, भगत सिंह की जीवनी पढ़नी होगी, खुदीराम बोस की पढ़नी होगी, सुभाष चंद्र बोस की पढ़नी होगी, सरदार पटेल की पढ़नी होगी। ये लोग उस समय भी अंग्रेज़ों से समझौता किया था सावरकर ने, फूट डालो और राज करो, ये वही राज करते हैं। अगर हम सब इकट्ठा नहीं हुए, जैसे आप कसाई की दुकान पर जाते हैं, मुर्गा निकालता है, जिस मुर्गा को काटता है वही मुर्गा फरफराता है, बाकी मुर्गे चुप रहते, बाद में उसका भी नंबर आता है। तो देश के तमाम जाति और धर्म भाषा और प्रांत के लोगों को एक साथ एक सुर में कदम ताल मिलाते हुए हर किसी के ऊपर जो आफत विपदा आती है उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए।